हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? बताइए भाई, कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, एवरेज की क्लास हमारी चल रही है और आज उसकी अगली क्लास लेकर आए हैं हम आपके सामने। ठीक है। और आज की सवाल में हम आज की जो क्लास है उसमें हम हल करने वाले हैं जो क्रमागत सम क्रमागत विषम जो सवाल आते हैं उसमें बीच की संख्या बताओ, पहली संख्या बताओ, अंतिम बताओ। ठीक है, इस टाइप के सवाल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पहला सवाल है इसमें, तीन संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी और तीसरी संख्या का औसत 12.5 है, तो पहली संख्या क्या है? ये बता। देखो, मैंने इससे पहली क्लास में बताया था एवरेज बराबर जो होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, जितने भी डाटा होते हैं उन सब का योग बटे उस डाटा की संख्या। जितने भी आंकड़े होते हैं उनका योग बटे उनकी संख्या। तो अब आप यहां देखो, एवरेज, तो अगर हमें योग निकालना हो तो क्या होगा, इस संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि एवरेज में उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल के आएगा, वो योग आ जाएगा। एवरेज में यदि हम जितने आंकड़ों का एवरेज दे रखा है उससे गुणा कर देते हैं, उस संख्या से गुणा कर देते हैं एवरेज में। तो अब आप यहाँ देखिए, ये काम आपको डायरेक्ट करना है यहाँ कि तीन संख्याओं का एवरेज है ये, तो इन तीन संख्याओं का योग कितना होगा, इसका मतलब योग मान लेते a प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, इस एवरेज में 3 से गुणा, कितना आ जाएगा 45। ठीक है। और दूसरी और तीसरी संख्या का एवरेज ये है, दूसरी और तीसरी यानी बी और सी। जब बी और सी का एवरेज ये है तो इसमें कितने से गुणा कर दें हम, 2 से, तो क्या बन जाएगा योग दोनों का। दो संख्याएं तो 2 से मल्टीप्लाई, तीन संख्याएं तो एवरेज में 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 का योग कितना आ जाएगा, 12.5 दूनी 25। बस इसमें से इसको घटा दो। अगर हम a प्लस बी प्लस सी में से बी सी घटा दें, यानी इस वाले बी सी को घटा दें, तो बचेगा ना a। तो अगर हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, a बराबर 45 में से 25 गए तो बचे 20। बस आपसे यही पूछा है, पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 20। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए अगला सवाल, ये देखिए अगला सवाल क्या है। दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4 है, यदि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 7/72 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये बताना है। कैसे होगा भाई बताओ। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3/4, तो हम मान लेते हैं, देखो एक a है एक b है। पहली संख्या दूसरी की 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। यानी कि अगर b 4 है दूसरी संख्या, तो पहली संख्या उसका 3/4, मतलब 4 का 3/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगी 3। यानी कि ये रेशियो हमें दे रखा है a और b का। समझ गए। अब क्या करना है, a और b का ये एवरेज दे रखा है, दोनों संख्या दे रखी है रेशियो में। अगर हम इनको अलग अलग करें तो हम कहेंगे कि एक संख्या 3x है, एक संख्या 4x है। अलग अलग करनी हो तो x मान लेते हैं। ठीक है। दोनों के व्युत्क्रमों का औसत ये है, तो इनका व्युत्क्रम करेंगे, कितना आएगा, 1/3x और 1/4x। ये हुआ इनका व्युत्क्रम का औसत निकालना है। औसत मतलब दोनों का योग बटे 2, इसी को औसत कहते हैं। देखो, इसका व्युत्क्रम करते हैं हम तो ये बन जाता है 1/3x, और इसका करते हैं तो 1/4x। इसने कहा है व्युत्क्रम। अब उनका एवरेज भी निकालना है, तो इनका हमें निकालना है। एक तरीके से ये मान के चलो, एक संख्या ये है एक संख्या ये है, तो एवरेज कैसे निकलता है, इन दोनों का जोड़ बटे 2, दो संख्या है तो इन दोनों का जोड़ बटे 2, इससे हम निकालेंगे इनका एवरेज। क्या आएगा देखो, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 12x, यहाँ बटे में तो 2 है ही, इसको यहीं रख लेते हैं 2 को। ठीक है, ये यहीं पहुंच जाएगा, गुणा होगा यहाँ तो इनका आएगा 12x, 2 यहीं पहुंच जाएगा गुणा में। यहाँ से भाग देते हैं तो x से x, 3 चौक 12 यानी 4 बार। यहाँ पर x से x, 4 तिया 12 यानी 3 बार। यानी ये आया 7/12 दूनी 24x, 7/24x। ये आया हमारा एवरेज निकल के। लेकिन एवरेज दिया कितना है, वो तो हमें 7/72 दे रखा है। तो हल करेंगे, 7 से 7 खत्म, 24 तिया 72, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू 3 आ गई।
आपसे पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का योग बताओ, तो दोनों संख्या तो ये थी, एक 4x एक 3x, यानी टोटल कितना था 7x। टोटल पूछा है ना योग, यानी 7x की वैल्यू बतानी है। 7x और एक x का मान कितना दे रखा है 3, तो 7 तिया 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखो। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल बताओ। ये वाले सवाल देखो आप कैसे करना है। जब भी कहे क्रमागत सम क्रमागत विषम, तो मैंने इससे पिछली क्लास में ही बताया था, जैसे कि अगर 5 संख्या कहे, 7 कहे, 9 कहे, यानी विषम विषम संख्याएं ली गई हों साथ में, ठीक है, विषम नंबर लिए गए हों, जिसमें एक मिडिल टर्म बनता है जो कि एवरेज होता है। यही यहां देखना है। देखो 5 क्रमागत विषम है, संख्या ली है 5 जो कि विषम है। 5 है तो मतलब 5 जगह बनाओ, 1 2 3 4 5, जिसमें से 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे, तो जो एवरेज होगा वो यहां बैठा है। ठीक है, अच्छा ये एवरेज इस पर आया है, इसका मतलब इसको काउंट करना है। अगर ये खाली जगह में आ जाता तो हम इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मान लो वो कहता 4 संख्याओं का एवरेज, तो ये और ये दे रखा है, तो जो एवरेज है हम यहाँ रखते हैं। अब चूंकि खाली जगह में आया तो इसको नहीं लेते, हमें कुछ घटा के और कुछ बढ़ा के यहाँ संख्या बनानी पड़ती है। तो जो इस पे आएगा उसको काउंट करेंगे। तो 5 में तो ये इसी पे आया है, 2 इधर हटाओ 2 इधर हटाओ, तो इस जगह पर आया है एवरेज। तो जो बीच में आया एवरेज, तो ये बीच वाली संख्या में मिल गई। बस बाकी तो आसान है। अब क्या करना है, संख्या बना लो आप। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बारे में पूछा है। प्रथम विषम संख्या है तो 2 2 कम होकर जाएगी, तो 2 कम और 2 कम, यानी 4 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 23। 23 और 4 27, कि 2 पीछे आना है तो 2 दूनी 4 घटा देंगे, 2 आगे जाना है तो 2 दूनी 4 बढ़ा देंगे, कितना आएगा 27 और 4 31। क्लियर है। अब क्या पूछा है आपसे, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल बताओ। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल बताएंगे तो 3 एकम 3, यूनिट डिजिट पर कितना आना है 3। आप इसमें देखो 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो कुल मिला के एक ही ऑप्शन है ऐसा 713, जिसमें लास्ट में 3 आता है। बस पूरा गुणा भी नहीं करना है। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल। चलिए आगे चलें। ये देखो अगला सवाल। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 64 है, विशालतम यानी लार्जेस्ट नंबर का मान क्या होगा, ये बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट नंबर। 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अब यार 4 संख्या दी है, कितनी दी है 4। अब 4 प्लेस बनाते हैं, 1 2 3 4। 4 का एवरेज 64 है, एवरेज दोनों के बीच में आता है। अब चूंकि 4 है तो 2 इधर हटाएं 2 इधर हटाएं, यानी कि जो 64 है वो एवरेज इन दोनों के बीच में है। तो 64 कहाँ है, यहाँ। तो ये 64 तो खाली जगह में आ गया। मैंने कहा खाली जगह में आए तो हम इसको नहीं मानते हैं वैल्यू, इसका मतलब वैल्यू हमें बनानी पड़ेगी। तो एक इधर घटा देते हैं तो ये बनेगी 63, और इसे बढ़ा देते हैं तो ये बनेगी 65। एक बढ़ा दिया, एक घटा दिया। वैसे भी कहा था विषम संख्या है, क्योंकि 64 तो सम संख्या थी, तो अब आई है विषम। तो एक 63 एक 65। लार्जेस्ट पूछा है तो हम इधर जाएंगे, इसकी जरूरत भी नहीं है हमें। तो 65 से आगे जाएंगे 2, तो कितना आएगा 67, और यही सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें। ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल देखो, इसमें भी सेम काम है। 47 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 99 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या बताओ। यहाँ 47 दी है। अब यहाँ ध्यान देना कि 47 तो हम जगह बना नहीं सकते, तो हमको क्या करना है, देखो एक संख्या बीच में और इधर। पहले एक को हटा लो, बच्ची 46 के आधे कर दो, यानी 23 तो इधर रही होंगी और 23 ही इधर संख्या रही होंगी, और बीच में एक रही होगी। 23 और 23 46 और एक 47, 47 संख्या बन गई। उनका एवरेज 99 है। जब 23 इधर हटा दी 23 इधर हटा दी, तो एवरेज तो इसी पे आएगा। बराबर हटाने के बाद खाली जगह थोड़ी बची है, खाली जगह में नहीं आया ये, तो 99 इसमें बीच की संख्या आ गई हमारे पास। ठीक है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी बतानी है। सबसे बड़ी मतलब 23 आगे जाना है हमें। सम संख्या विषम संख्या तो है नहीं, सम संख्या होती तो एक बढ़ने पर ही 2 बढ़ जाती है, और ठीक है ना, एक संख्या आगे जाएंगे तो सम संख्या में 2 बढ़ता है, विषम में भी 2 बढ़ता है। लेकिन यह सम विषम नहीं है, केवल प्राकृतिक कहा है। प्राकृतिक मतलब एक एक ही बढ़ेंगे। तो 99 से आगे 23 जाना है हमें, यहाँ लार्जेस्ट तक जाने के लिए। तो 99 प्लस 23 यानी कि 122 वो संख्या होगी जो इसमें सबसे बड़ी होगी, और ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है ना। चलिए ये देखिए अगला सवाल। अब ये भी ऐसा ही है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखो।
7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, यदि अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। एक तो उसी के पैटर्न से, एक सूची से किसी भी संख्या को हटाना हो या किसी भी संख्या को जोड़ना हो तो डायरेक्ट कैसे करेंगे। चलिए पहले मैं उसी मेथड से बताता हूं जो पिछला सवाल बताया था। देखो सात सात संख्याएं हैं तो 7 स्थान बनाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, 3 इधर और 3 इधर और बीच में एक, ये वाला 7 हो गए। 7 का औसत 27 है तो यानी कि 27 यहां होगा बीच में, ठीक है, क्योंकि 3 इधर रह गए 3 इधर रह गए। तो अंतिम संख्या को सूची से हटा दिया जाए। पहले तो सारी संख्या बनाओ, इसकी संख्या कितनी होगी यहाँ पर। अगर हम इसकी पहली संख्या बनाएं तो क्या आएगा, यहाँ देखेंगे तो 1 2 3, 3 दूनी 6 हटाना क्योंकि विषम है। 3 संख्याओं में कितना मान घट जाएगा, 6। 1 पे 2 घटता है, 1 पे 2 फिर 1 पे 2 फिर 1 पे 2, 6 घटेगा तो कितना आएगा यहाँ 21। ऐसे अगर इसका मान निकालें तो इसका निकालना है हमें तो यहाँ पर आएगा 27 और 2 29 और 2 31 और 2 33। इधर मैंने सारे इसलिए लिखे हैं क्योंकि उसने बोल रहा है कि लास्ट की संख्या को हटाना है, यानी कि इस संख्या को यदि हम हटा दें, अब जो बची हुई हैं उन सब का एवरेज हम लें। तो एवरेज अगर सम श्रेणी हो, कोई भी ऐसी श्रेणी हो जिसमें समान डिफरेंस चल रहा हो, तो मैंने एवरेज निकालने का डायरेक्ट तरीका बताया था। आप फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दीजिए, एवरेज आ जाएगा। 31 और 21 कितने हुए, 30 20 50 और 2 52, जोड़ के क्या कर देना है आधा, तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा नया एवरेज। अगर हम एक संख्या अंतिम संख्या को हटा देते हैं सूची से, यानी इस वाले को, अब बचे हुए का एवरेज निकालते हैं तो एवरेज आ जाता है 26, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट वैसे भी देख सकते थे, देखो यहाँ 27 है, यहाँ 25 है, या 23 है। अब संख्या बची है ये 3 इधर से हट गई और 3 इधर से हट गई, 3 तो ये वाली हट गई और 3 ये वाली हट गई, तो बीच में यही तो जगह खाली बची। तो 27 और 25 के बीच में कौन पड़ रहा है 26, वही एवरेज है। तो एक ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा आप डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें सीरीज ही ना बनानी पड़े तो हम क्या करेंगे, ये देखो आपको ये निकालना है कि कमी या वृद्धि कितने की होगी एवरेज में, कमी या वृद्धि कितनी की होगी एवरेज में। तो क्या करना है 1/2 इंटू जितनी संख्या हम हटा रहे हैं उन संख्याओं का मान कितना होगा, संख्याओं का मान, ठीक है। जैसे प्राकृतिक संख्या 3 है तो उनका मान तो 3 ही होगा, लेकिन प्राकृतिक संख्या की जगह सम संख्या होती 3, तो 3 में कितने घट जाते 6, तो हम संख्या को मान 6 लेते। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, यहाँ पे भी कहा है कि एक विषम संख्या हटानी है, एक संख्या विषम संख्या। तो अब आप यहाँ देखेंगे 1/2 इंटू संख्याओं का मान, एक विषम संख्या हटाने पर कितना मान कम होता है 2, तो इससे ये कट गया तो कितना कम हो जाएगा 1, यानी कि जो पहले एवरेज रहा होगा उसमें एक कम हो जाएगा, यानी पहले एवरेज 27 था तो एक कम हो गए, आंसर रह जाएगा 26। ये हमारा आंसर हो जाएगा और इससे हम डायरेक्टली निकाल पाएंगे, हमें कोई सीरीज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे निकाल पाएंगे हम डायरेक्ट, समझ गए होंगे। चलिए आगे की संख्या, आगे के सवालों में इसका यूज करेंगे। देखो 12 संख्याओं का औसत 14 है, यदि प्रत्येक संख्या को दोगुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए ये एक नया पैटर्न का सवाल है, ये पिछले वाले सवाल जैसा नहीं है। इसमें क्या है, इसके लिए आप एक चीज ध्यान रखो कि यदि कोई पुरानी सीरीज दे रखी है, पहले कोई सीरीज दे रखी है और उसका कोई एवरेज दे रखा है, अब वो ये कहे कि प्रत्येक संख्या में इतने से गुणा कर दें, इतने से भाग कर दें, इतने से जोड़ दें, जोड़ करके भाग दे दें, भाग करके गुणा कर दें, गुणा करके स्क्वायर कर दें, मतलब कुछ भी कर दें प्रत्येक टर्म के साथ, हर एक संख्या के साथ, तो उसका डायरेक्ट फर्क जो पड़ेगा वो एवरेज में पड़ेगा। यानी कि उसके अगर ये कहीं प्रत्येक टर्म में ऐसा कर दें तो एवरेज में भी वैसा ही एक्शन करना पड़ता है। बस वही आंसर है आपका। क्या करना है, जब भी कहें कि प्रत्येक संख्या में ऐसा ऐसा कर दें तो प्रत्येक संख्या की जगह आप उसके एवरेज के साथ ऐसा कर दीजिए, तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि 12 संख्याओं का एवरेज, 12 संख्याओं को कोई एवरेज दे रखा है 14 है। ये कह रहा है प्रत्येक संख्या को क्या कर दें हम, दोगुना कर दें, हर एक संख्या को दोगुना 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 कर दें तो नया एवरेज क्या होगा। तो हर एक संख्या को करने की वजह हमने क्या कहा था, उसके एवरेज को ही कर दो, वही काम जो हर एक संख्या में करवा रहा है। हर एक संख्या को दोगुना करना है मतलब एवरेज भी क्या हो जाएगा उसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि एवरेज हो जाएगा 28। बस यही हमारा आंसर है। बताओ, एक लाइन का काम। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कहीं प्रत्येक संख्या में ऐसा ऐसा कर दें तो प्रत्येक संख्या की जगह आप उसके एवरेज को ही ऐसा कर दीजिए, बस नया एवरेज बन गया, ठीक। अगला देखो, ये कोई सवाल है, इसमें कहा है कि 59 63 68 77 74 और 73 का औसत कितना है
जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है। हर एक संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है, तो हर एक को हम 23 से विभाजित कर रहे हैं, फिर देखें एवरेज क्या क्या फर्क पड़ा। उससे बढ़िया है पहले इसका एवरेज निकाल लो कि पहले जो भी सीरीज दे रखी थी उसका एवरेज क्या चल रहा है। तो पहले इसका एवरेज निकालते हैं। 59, 63, 68, 77, 74 और 73। मान लेते हैं एवरेज, हम इनमें से बीच में से किसी एक संख्या को मान लेते हैं एवरेज, मान लेते हैं 68। इससे देखो डिफरेंस क्या आता है। इसमें आता है 9 का, इसमें आता है 5 का, 5 कम है, इसमें 0 कोई है ही नहीं, कोई चेंज। इसमें 9 का प्लस में ज़्यादा है, इसका ये 6 ज़्यादा है और ये 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 9 से ये 9 कट गया, इससे नहीं, इस 5 से ये कट गया, आया 6। तो 6 ज़्यादा था और टोटल संख्या कितनी थी, इसका एवरेज बना लो। 6 ही संख्या थी, 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिलाकर एवरेज +1। तो एवरेज जो होगा इन संख्याओं का वो 69 था। इन संख्याओं का एवरेज जो था वो 69 निकला, 69। तो पहले जो सीरीज थी उनका जो एवरेज है वो 69 है। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब हम पिछले वाले सवाल के जगह पर पहुंच गए कि पहले कोई संख्या दे रखी थी, उसका कोई एवरेज दे रखा था। तो अभी दे नहीं रखा था तो हमने निकाल लिया कि पिछले कोई सीरीज है जिसका एवरेज 69 है। अब कह रहा है यहां से आगे कि जब प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित किया जाता है तो नया एवरेज क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या को 23 से विभाजित करने से अच्छा है उसके एवरेज को ही विभाजित कर दीजिए 23 से, तो नया एवरेज बन जाएगा, नया एवरेज बराबर जो एवरेज पुराना था उसी को आप 23 से डिवाइड कर दीजिए, 23 × 69, तो एवरेज आ जाएगा आपका 3। नया एवरेज 3 होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला सवाल, दो संख्याओं का औसत 96 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो छोटी संख्या बताओ क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो दो संख्या दे रखी है तो हमें पता नहीं है, दो संख्या एक ए हो सकती है एक बी हो सकती है। यदि हम उनका एवरेज निकालें तो ऐसे निकलता है, दोनों संख्याओं को जोड़ बटे दो, दोनों संख्याओं का एवरेज जो कि पहले से दे रखा है कि वो 96 है, तो इस 2 से गुणा कर देते हैं तो हमें a + b की वैल्यू मिल जाएगी। इसका गुणा करेंगे तो 2 छिक्की 12, 2 नाम 18 1 19 यानी 192 है। ये आ गया दोनों संख्याओं का योग। पहली कंडीशन यहां तक के हिसाब से कि दो संख्याओं का औसत इतना है तो उनका योग होगा ये। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं में एक a है एक b है, छोटी संख्या में 2 जोड़ दें। अगर हम a में 2 जोड़ दें बटे b, दोनों का अनुपात करें, अब हम छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात, इन दोनों का अनुपात जो होगा वो 2/3 हो जाएगा। एक कंडीशन ये आ गई। इसको हल करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3a + 3 दूनी 6 बराबर इधर हो जाएगा 2b। ठीक है, 2b की वैल्यू इसमें रखेंगे लेकिन यहाँ तो एक ही b है, तो क्या करते हैं इसको 2b बना लो, 2 से गुणा कर दो इसमें। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, 2a + 2b बराबर, तो 2 उधर से भी तो गुणा हो जाएगा 2 का, इस पूरी में करना है ना हमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2a 2b और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 1 2 एकम 2 1 3, 384 ये आया। अब मान रख दीजिए 2a + 2b की वैल्यू ये रही, 2b की वैल्यू है 3a + 6 बराबर 384। ये हो गया 5a बराबर, इसमें से 6 घटा देंगे तो बचेगा 378, 84 में से 6 का 78, 378। बस a की वैल्यू निकालनी है हमें, a बराबर 378 बटे 6, 5 से भाग देंगे क्या आएगा, देखो 5 7 35, 2 बचे 28, 5 5 25, 3 बचे 5 30। बस ये आएगा a क्योंकि हमने छोटी संख्या मानी थी, क्योंकि इसमें कहा था छोटी में 2 जोड़ दें, तो हमने a में 2 जोड़ा था, तो छोटी संख्या बताओ यानी a का ही मान पूछा है हमसे, तो ये आपका आ जाएगा 75.6, ऑप्शन नंबर ए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझे भैया, सवाल समझ में आ रहे हैं अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, चलें आगे। ये देखिए अगला सवाल,
4 क्रमागत संख्याओं का औसत 15.5 है। यदि पिछली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब यह ध्यान रखना, संख्याओं को शामिल करना है, लेकिन यहां पे कंडीशन यह है कि मान लो जी एक सीरीज दे रखी है, ये वाली अगर शामिल करनी है तो एवरेज बढ़ता है, और ये वाली अगर शामिल करनी है तो एवरेज घटता है। आगे की संख्या क्योंकि छोटी होंगी, तो इसलिए छोटी संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं एवरेज में तो घटता है। आगे की संख्या बड़ी आएंगी इसलिए बढ़ेगा। इसने ये नहीं कहा है कि अगली जोड़ लें, इसने कहा है पिछली वाली जोड़ दें, यानी इधर वाली की बात हो रही है। ठीक है, तो अब आप यहां देखिए, मैंने डायरेक्ट अभी फॉर्मूला बताया था कि जोड़ने घटाने से पहले तो ये देखिए फर्क कितना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? मैंने बताया था 1/2 इंटू कितनी संख्या लेनी है? 3। अब 3 कैसी है? क्रमागत है। ये कह रहा है 4 क्रमागत का तो एवरेज ये दे रखा है पहले से ही, 3 क्रमागत अगली वाली पिछली वाली और ले लेते हैं। तो 3 क्रमागत हैं तो 3 की वजह से टोटल मान 3 ही बनेगा। अगर सम संख्या होती तो 3 की जगह 6 बनता, 3 बनेगा। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.5। यानी कि हम अगली वाली लेते हैं तो एवरेज घट जाता है 1.5। तो पहले एवरेज से 1.5 घट जाएगा। तो पहले था 15, 15.5, उसमें से 1.5 कम हो जाएगा तो नया एवरेज हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये देखो, ये भी सेम सवाल है ऐसा ही। ये कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं, यहां सम संख्या का है, उससे पहले वाले सवाल में क्रमागत था। 3 क्रमागत सम संख्याओं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज ए है। यदि अगली 5 सम संख्याओं, अगली वाली, अब यहां ध्यान रखना इधर वाली की बात हो रही है, इधर वाली और जोड़ ली जाए तो नया औसत इन 8 संख्याओं का क्या होगा? ठीक है, देखो क्या करना है। हमने कितनी संख्या लेनी है? 3। तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ने वाला है ये देखते हैं। 1/2 इंटू संख्याओं का मान, 5 सम संख्याएं, 5 सम संख्याओं का मान कितना बनेगा? 5 दूनी 10, क्योंकि एक सम संख्या का मान 2, 5 सम संख्याओं का कितना हुआ? 10। तो इंटू 10, 2 पंजे 10, यानी कि 5 की क्या हो जाएगी? वृद्धि, क्योंकि इधर जोड़ रहे हैं हम तो बढ़ता है, यानी 5 बढ़ जाएगा। तो पहले अगर एवरेज ए था तो उसमें 5 ज्यादा हो जाएगा, तो a + 5 नया एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। समझ गए होंगे इस फॉर्मूले को, मैं अब तक 3-4 सवाल इसमें करा चुका हूं, किस तरीके के करने हैं। ठीक, अगला सवाल देखो। अगला सवाल दे रखा है कि पी क्यू क्यू आर आर पी की औसत आयु 13, 14, 12 वर्ष है, तो क्यू की आयु कितनी होगी? आप क्या करो, पहले तीनों का टोटल निकालो। अभी भी मैंने बताया था कि जो एवरेज है, उस एवरेज में वो कितनी संख्याओं का एवरेज है उस संख्या से गुणा कर देते हैं तो योग आ जाता है। जैसे 2 संख्याओं का एवरेज दे रखा है तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों का योग आ जाएगा। 3 संख्याओं का एवरेज दे रखा है और तो हम तीनों से गुणा कर देंगे तो 3 संख्याओं का योग आ जाएगा। अब यहाँ 2-2 का एवरेज है कि पी क्यू का एवरेज, क्यू आर का एवरेज, आर पी का एवरेज, तो 2-2 का एवरेज है, 2 संख्याओं का एवरेज ये है। तो अगर इन 2 संख्याओं का योग बनाना होगा तो हम 2 से गुणा कर देंगे, इसमें भी कर देंगे, इसमें भी कर देंगे। अब हम इस तीनों को जोड़ लेते हैं तो 2 बार पी, 2 बार क्यू, 2 बार आर आएगा, तो हम 2 को बाहर ले लेते हैं, पी क्यू और आर। पी क्यू आर बनेगा, तीनों को जोड़ लेंगे, लेकिन 2 बार बनेगा इसलिए 2 सबका बाहर है। तो इधर जोड़ लिया तो इधर भी करेंगे यही काम। इसमें यहां देखेंगे हम कि ये तो औसत था, अगर हम इसका योग बनाते तो 2 से गुणा करना पड़ता, क्योंकि 2 गुणा 13, क्योंकि ये 2 संख्या का औसत था, ये भी 2 का था, ये भी 2 का था, तो इसमें 2 गुणा 13 प्लस इसमें भी यही काम करते 2 गुणा 14, और इसमें भी यही काम करते हैं हम 2 गुणा 12। बात समझ आई? इसका योग, इसका योग, इसका योग, क्योंकि जब इस सब को जोड़ रहे हैं तो इस सब को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इस सब को जोड़ने के लिए हम एवरेज को नहीं जोड़ रहे हैं, इनका योग जोड़ना है, और ये तो एवरेज है। एवरेज से योग कैसे बनेगा? अगर ये 2 संख्याओं का एवरेज है तो 2 से गुणा करके इनका योग, 2 से गुणा करके इनका योग, 2 से गुणा करके इनका योग, तो हमें योग को जोड़ना है। ठीक है, अब क्या करना है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 को हम ले लेते हैं कॉमन। अब क्या बचा? 13 प्लस 14 प्लस 12, 2 तो यहां से कट गया, तो P Q R तीनों संख्याओं का योग क्या आया? यह आएगा आपका 14, 13, 27 और 12, 39। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग आया 39। आपसे क्या पूछा है? Q की आयु बताइए। अब Q की आयु हम जब बता सकते हैं जब P और R को हटाना पड़े, क्योंकि तो तीनों का मान है। Q की हम जब बता सकते हैं P और R हटे, और P और R का मान है कितना? ये रहा लास्ट वाला। P और R की एवरेज आयु है 12 वर्ष, तो इनके योग होगा 24 वर्ष, क्योंकि ये तो एवरेज है। योग बनाना है दोनों का तो 2 से गुणा करना पड़ेगा।
तो P और R का मान हटाना है तो कितना हटाना पड़ेगा हमें? 24। तो Q का मान आ जाएगा इसमें घटा के, क्या बचेगा? 15 वर्ष। तो Q की आयु कितनी हो जाएगी? 15 साल। ऑप्शन नंबर बी यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि इन दोनों संख्याओं का औसत 72 है तो पहली संख्या बताओ। तो बहुत सारा सवाल हो गया, आसान। देखो, दो संख्याएं हैं जिसमें पहली, हम दो संख्या मान लेते हैं, एक ए है एक बी है। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, दूसरी की 3 गुनी मतलब ये 1 है तो इसका 3 गुना ये 3 है, ये मान दे रखा है। ठीक है, इनका औसत 72 है तो इनका औसत कैसे निकालते हैं? दोनों का जोड़, 3 और 1 4 बटे क्या करना है? दो संख्या ना 2 से भाग, ये निकला औसत। यानी कि इससे भाग दे देंगे तो 2, यानी कि 2 यूनिट निकला इसका औसत। और 2 यूनिट की औसत की वैल्यू कितनी दे रखी है? 72। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 36। 1 यूनिट का मान आपसे पूछा है पहली संख्या बताओ, और पहली संख्या कितनी है? 3 यूनिट की है। 1 यूनिट का मान 36 आया है तो 3 यूनिट का मान निकाल लेंगे हम। 36 गुणा 3, 36 दिया 108। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ गया? ये ऑप्शन नंबर डी, पहली संख्या आ गई निकल के। ठीक है, समझ गए ना? चलिए, बहुत छोटे छोटे हल हैं, आप इन सवालों को इस तरीके से डरना नहीं, बस ये है कि मैं जैसे तरीके से समझा रहा हूँ इस तरीके से आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखो। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी। बिल्कुल सेम सवाल है, बस वो सवाल योग का था, ये सवाल अंतर का है। दो संख्याएं हैं, एक ए है एक बी है। पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी, अगर एक ए है तो इसकी 5 गुनी दूसरी वाली है, यानी पहली वाली ज्यादा है। पहली संख्या दूसरी वाली की 5 गुनी, दूसरी वाली की 5 गुनी कर देंगे तो पहली की बनेगी। क्या आया? दोनों का अंतर 120, तो दोनों का अंतर देखेंगे 4 यूनिट का है, जबकि यहाँ अंतर दे कितना रखा है? 120 है। तो इन संख्याओं का औसत बताना है दोनों का। तो पहले तो मान निकाल लेते हैं कि एक का मान कितना निकलेगा। 4 तिया 12 30, 1 यूनिट की वैल्यू आई 30। आपको क्या पूछा गया है? एवरेज। इनका एवरेज कैसे निकलता है? दोनों का जोड़, यानी 5 और 1 6 बटे 2 से भाग देना है, 2 तिया 6, यानी 3 यूनिट का मान निकालना है हमें। 1 यूनिट का मान है 30, तो 3 यूनिट का मान कितना निकलेगा? 30 गुणा 3, यानी ये हो जाएगा आपका 90। तो दोनों संख्याओं का एवरेज आपका आ जाएगा 90। बहुत सरल सवाल था। ठीक, चलिए अगला सवाल देखो। देखिए, यदि ए सी का 1/6 है और बी ए का 2 गुना है और ए बी सी का औसत 30 है, तो ए और सी के बीच का अंतर बताओ। देखिए, आपको क्या करना है? दो रेशियो आपको दी है, उसको कंबाइन करना है। क्या क्या रेशियो है? देखो, एक है ए सी का 1/6, ए सी का 1/6 है, यानी इसको बटे में ले आएंगे तो ए बटे सी बराबर रह जाएगा 1/6। यहाँ से हट जाएगा ये, तो 1/6 बचेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये ए सी का 1/6 है, एक रेशियो आ गया। अब दूसरा देखो, बी ए का 2 गुना है, ए का 2 गुना, अगर ए 1 है तो बी उसका 2 गुना है, यानी 2 है। बी वाली जो संख्या है वो ए वाली की 2 गुनी है, तो ए वाली की अगर 1 है तो बी वाली की उसकी 2 गुनी 2 होगी। दोनों को कंबाइंड करो। दोनों को कंबाइंड करते हैं तो मैंने बताया था कि जो वैल्यू दोनों जगह हो उसको आप सेम बनाओ। यहाँ पर दोनों जगह पर ए है, लेकिन यहाँ पर ए का मान 1 है, यहाँ भी ए का मान 1 है, इसका मतलब सेम तो पहले से ही है, कुछ करना है नहीं, बस तीनों को इकट्ठा रख दो। ए बी सी, ए की वैल्यू 1 चाहे यहाँ से रखो चाहे यहाँ से रखो, 1 रेशियो। बी की वैल्यू कितनी है? 2 है, रेशियो। सी की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक, तीनों का रेशियो आ गया। अब क्या दे रखा है? ए बी सी तीनों का एवरेज 30 है। अगर एवरेज 30 है तो योग कितना होगा? इन तीनों का योग कितना होगा? मैंने बताई थी अगर ये 3 का एवरेज है तो आप 3 से गुणा कर दीजिए, अगर ये 4 का एवरेज होता तो 4 से गुणा कर देते योग निकालने के लिए। तो ये 3 संख्याओं का एवरेज है, मतलब 3 से गुणा कर देंगे, तो 30 गुणा 3, यानी कि योग है इनका 90 है। जबकि यहाँ योग कितना बैठ रहा है? 6 और 2 8 और 1 9।
तो यानी कि ये 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है एक तरीके से। 9 यूनिट की वैल्यू 90 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 10। ठीक है ना। चलिए अब पूछा क्या है, ए और सी के बीच का अंतर बताओ। ए और सी के बीच का अंतर कितना है, 6 यूनिट और 1 यूनिट में 5 यूनिट का अंतर है, बस 5 यूनिट का मान निकालना है। तो 10 गुणा 5 कितना आ जाएगा 50। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगला सवाल देखो। देखो ये बहुत छोटे सवाल है, बस आपको समझना है थोड़ा सा। क्या समझना है आप, एक चीज समझिए, मैं समझाता हूँ एक उदाहरण से। मान लीजिए 3 संख्या हैं, एक है 5, एक है 10 और एक है -15। इनका एवरेज बताओ क्या आएगा। इनका एवरेज आप कहेंगे कि तीनों का जोड़ बटे संख्या। तो अगर हम तीनों को जोड़ लेते हैं तो प्लस, इसको प्लस बटे 3। अब यहाँ जोड़ते तो 10 और 5 15 प्लस के, और 10 और ये 15 माइनस के थे तो कट गए 0, और 0 में 3 से भाग देंगे तो 0, यानी एवरेज कितना आ जाएगा 0। तो आपने एक चीज देखी होगी कि 3 संख्याओं में 2 संख्या प्लस की है, 1 संख्या माइनस की है, तो एवरेज कितना आ गया 0। यानी कि उतना ही योग, उतनी ही संख्या के नेगेटिव के बराबर अगर हो जाए तो उसका एवरेज क्या आ जाता है 0। लेकिन ऐसा तब हुआ कि हमारा सबका जोड़ मिला के 0 हो जाना चाहिए। अब 0 कैसे हो जाएगा, कुछ प्लस की है तो कुछ माइनस की लेनी ही पड़ेंगी ताकि 0 हो। ये इसी टाइप का ये सवाल है। क्या है इसमें कि 25 संख्याओं का एवरेज 0 है, यानी कि 25 उसने संख्या रखी, जैसे मैंने अभी रखी थी 3, उसने जोड़ जाड़ के सबका एवरेज 0 निकाल दिया। एवरेज 0 जब निकला होगा कि सब जोड़ के 0 आया हो, योग उनका। ठीक है, तो अधिक से अधिक इनमें से कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती हैं, कितनी संख्या 0 से ज्यादा ले सकते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, मैंने बताई थी 25 संख्याएं हैं, तो 25 में से आप क्या करो 24 को कुछ भी ले लो। ठीक है, और एक संख्या को आप इसका उल्टा ले लो ताकि एवरेज 0 आ जाए, क्योंकि हमें तो एवरेज 0 बैठाना है इसका। इसने कहा है कि सबका एवरेज 0 है। तो अभी अभी जैसे मैंने क्या किया था, 2 संख्या अलग अलग ले ली थी 5 और 10 करके, लेकिन इन्हीं के जस्ट बराबर एक अकेली संख्या मैंने ले ली थी जो इसने सब मिला के कटा दिया। समझ में आए ना। तो यही काम यहाँ पे कहा है कि इसमें हम कितनी संख्या ऐसी ले सकते हैं जो 0 से ज्यादा हो। तो हम 0 से ज्यादा 25 में से एक हटा दो, यानी 24 संख्याओं को हम खूब कुछ भी ले सकते हैं। बस इनका जो भी जोड़ बैठेगा उतने के बराबर एक 25 में अकेली ले लेंगे हम, तो ताकि कट जाए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। यानी एक को छोड़कर आप कितना भी मान ले सकते हैं, उनका कितना भी बड़ा छोटा मान ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाए। ऐसे ही अगला सवाल है, देखो 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है। औसत 0 है मतलब इन सबका जोड़ 0 रहा होगा। उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं नेगेटिव हो सकती हैं, कितनी संख्याएं हम माइनस की ले सकते हैं। आप एक को छोड़कर खूब माइनस की ले लीजिए, उस जो एक बच गई है उसको खूब बड़ी सी प्लस की ले लीजिए, इसको खूब माइनस की ले लो, माइनस की सबरी माइनस की ले लो भले। तो हम कितनी माइनस की ले सकते हैं, एक को छोड़कर, यानी 1087 संख्याएं हम माइनस की ले सकते हैं। बस एक संख्या को उतनी ही प्लस की लेना पड़ेगा ताकि सबका जोड़ 0 हो जाए और एवरेज हमारा 0 बन जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, 6 अवलोकनों का औसत 15 है, उनमें से पहले 3 का औसत अंतिम 3 के औसत का 2 गुना है, तो अंतिम 3 संख्याओं 3 अवलोकनों का योग क्या होगा। ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए भाई 6 अवलोकन है, तो 6 हम मान लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो ए है, बी है, सी है, और बचे हुए 3 कुछ और मान लेते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक, ये 3 ये है और ये 3 ये है। 6 अवलोकन हो गए। अब कंडीशन क्या दे रखी है, इन 6 का जो एवरेज है वो तो है 15 है। अगर 6 का एवरेज 15 है तो इन 6 का योग क्या होगा। योग जो होता है वो एवरेज में उस संख्या से गुणा करने से बनता है जितने का आंकड़ा दे रखा है। आंकड़ा किन का है, 6 का है, 6 का अवलोकन है 15, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी इन 6 का योग आ जाएगा 15 छिक्की 90। ये तो हो गया सभी 6 का योग। अब यहां देखते हैं, अब क्या कहा है, पहली 3 का औसत, पहली 3 का ये वाला इनका औसत, अंतिम 3 का औसत इस वाले का 2 गुना है, यानी कि इसका औसत अगर 1 है तो इसका औसत 2 गुना है, यानी 2 है। ध्यान रखना ये एवरेज के बारे में बताया गया है कि पहली 3 का औसत अंतिम 3 के औसत का 2 गुना है।
लेकिन ध्यान रखना, हम जो तुलना करते हैं वो एवरेज से नहीं, हम उसके योग से तुलना करते हैं। यहाँ एवरेज है जबकि ये योग है 90, तो हम इनको भी योग बनाते हैं। अगर ये 3 संख्याओं का एवरेज है तो 3 संख्याओं का योग क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये तीनों संख्याओं का एवरेज है तो तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई, यानी 3 दूनी 6। इसका योग क्या होगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 एकम 3। यानी इन 3 का योग 6 है और इन 3 का योग 3 है। ये योग वाली लाइन है। तो यानी कि पूरी 6 संख्याओं का योग कितना हुआ, 6 ये 3 ये, यानी कि 9 यूनिट। 9 यूनिट हुआ सभी 6 संख्याओं का योग, जबकि यहाँ पर तो सभी 6 संख्याओं का योग 90 दे रखा है। तो 9 की वैल्यू 90, 1 का मान 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 10। आपसे पूछा क्या है, अंतिम 3 अवलोकनों का योग बताओ। अंतिम 3 तो 3 ही है, अंतिम 3 तो यही है, इनका योग तो 3 है, योग 3 है। तो 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 3 का मान निकालने के लिए 3 से इधर मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 10 या 30। और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़िया भाई, समझ गए, गुड। चलिए अगला सवाल, ये आ जाओ भाई अगले सवाल पर। 24 छात्रों ने दान के लिए धन एकत्र किया, औसत योगदान 50 रुपए था। बाद में उनके शिक्षक ने भी कुछ योगदान दिया, अब औसत 56 रुपए हो गया। तो शिक्षक का योगदान क्या है, शिक्षक ने कितने रुपए दिए थे। ये एक तरीके से उस तरीके का सवाल है जैसे कि 10 लड़कों का एवरेज इतना है, एक व्यक्ति और शामिल हो जाता है तो एवरेज इतना हो जाता है। तो सेम है, जैसे कि 24 थे पहले, 24 का एवरेज दे रखा था पहले से 50 रुपए, ठीक है ना, एवरेज 24 लोगों का। एक व्यक्ति और आता है, एक शिक्षक आता है, अब आदमी हो गए वहां पर 25। लेकिन अब एवरेज में क्या हुआ है, 6 की बढ़ोतरी हो गई है, यानी कि एवरेज 50 से बढ़कर 56 रुपए हो गया, 6 रुपए बढ़ गए। अब हर आदमी पर 6 रुपए बढ़े हैं, जबकि आदमी वहां पर मौजूद कितने हो गए, अब जो 6 रुपए बढ़े हैं, एक एवरेज में 6 बढ़े हैं, इसका मतलब एक पर 6 बढ़े हैं। अब आदमी तो वहां 24 पहले थे, एक टीचर और आ गया तो अब हो गए 25। तो 25 व्यक्तियों का 6 बढ़े हैं। तो आप ये देखो कि अगर वो टीचर जो आता, अगर वो 50 रुपए देता तो किसी का एक भी रुपए नहीं बढ़ता। पहले भी 50 थे एवरेज, अब भी 50 ही थे। अगर वो 50 देते तो नो चेंज होता, लेकिन 50 तो इन्होंने दिए ही थे, लेकिन एक्स्ट्रा भी दिए थे जिससे 6 रुपए बढ़े थे। अब 6 कितने लोगों के बढ़े, 25 लोगों के बढ़े। तो 6 25 लोगों के बढ़ाएंगे तो 25 गुणा 6 कितने बढ़ गए, 25 छिक्की 150 रुपए और बढ़ गए। इसकी वजह से तो सबको बटे में 6 आए एक्स्ट्रा। अगर इन एक 150 रुपए को सभी 25 में बांटेंगे तो 6 बढ़ जाएंगे, इसलिए एवरेज भी 6 बढ़ जाएगा। इसका मतलब टीचर ने कितने दिए थे, 50 तो ये दिए ही थे, और जो सबके बड़े हैं 150 वो ये भी दिए थे, यानी कि टीचर ने 200 रुपए का योगदान दिया था। ऑप्शन नंबर सी यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहे होंगे सवाल। चलिए अगला सवाल देखें। ये सवाल प्रीवियस है 2019 का, यूपी पुलिस। ये वाला सवाल देखो। देखो आपने एक जो सब एक फॉर्मूला देखा है एवरेज वाला, एवरेज बराबर है डाटा का जो योग है बटे डाटा की जो संख्या है। ये योग बटे संख्या, ये एवरेज है। इसी का रूप रोल इसमें निभाना है। इसमें क्या दिया है, एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए। इस कारण कक्षा के औसत अंक 0.5 से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या बताओ, यानी कि इसके बारे में बात हो रही है, संख्या बताओ। अगर हम इस संख्या को निकालना चाहें तो संख्या को इधर ले आओ, एवरेज को नीचे ले आओ। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि संख्या तो आ जाएगी इधर, तो एवरेज कहां चला जाएगा, नीचे, यहां पर आ जाएगा एवरेज। अब यहां पर ध्यान देना, योग हमें वो लेना है जो चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन हुआ है योग में, ठीक है ना, यहां पर जो भी परिवर्तन हुआ है। तो हम एवरेज में भी वही लेंगे जो एवरेज में भी क्या हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा, जो भी चेंज आया होगा। अगर हम योग ले रहे हैं परिवर्तन वाला तो एवरेज भी लेंगे परिवर्तन वाला, बस यही काम करना है इस पर। अब आप यहां देखिए 68 की बजाय 88 हो गए, तो योग में परिवर्तन आया, कितने का आया, 20 का। तो योग में डिफरेंस आया 20 का, तो एवरेज में डिफरेंस क्या आया, एवरेज भी बढ़ गया 0.5 से, तो एक्स्ट्रा हो गया ये। तो एवरेज में डिफरेंस आया 0.5 का। बस हल कर देंगे, इससे क्या निकलने वाली है, संख्या, पॉइंट से पॉइंट कट गया,
ये कट गया आपका 40 पंजे 2 से 40, यानी संख्या कितनी है वहाँ उस कक्षा में? उस कक्षा में बच्चों की संख्या होगी 40 और ऑप्शन नंबर डी यही आपका आंसर है। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ सवाल है आपके एग्जाम का। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे और आप इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करना। यही आपके जो पेपर से रिलेटेड सवाल हैं, जो इसकी संभावना है, जो इस पैटर्न पर मिले हुए जुले सवाल है सर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।